नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो आप हम तक लाना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिए फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा या कमेंट सेक्शन में। आपकी जो कहानी है आपको हमें लिखकर या रिकॉर्ड करके भेजनी है और वो मैक्सिमम 15 मिनट की होगी, ठीक है। उससे ज़्यादा की नहीं होगी, क्योंकि कभी कभी जब फ्लो में आदमी बताने लग जाता है तो वो इतनी लंबी बता देता है, फिर उसको छोटी करते करते आप मेरी कहानी की लेंथ समझते ही हैं कि कितनी बन जाती है। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करूँगा एक ऐसी कहानी जिसके अंदर ये जो हैं, जब जब इन्होंने कोशिश करी है किसी ईश्वर के करीब जाने की, उनकी पूजा भक्ति करने की, तब तब इसने अपना विकराल रूप दिखा दिया। कौन है, क्या है, सब बताऊंगा एक इंट्रो के बाद। हर हर महादेव। आज की कहानी प्रदीप की है और ये अभी फिलहाल रहने वाले उड़ीसा के हैं। कहानी शुरू होती है मथुरा से। जो प्रदीप है अपने पिता के साथ ये हमेशा खेत पर जाता था और देखता था कि पिताजी जो है खेती जो करते हैं, छोटी सी जगह, ऐसा नहीं बहुत बड़े खेत हैं, छोटी सी जगह है जहाँ पर वो मतलब मौसम की जो सब्जियाँ होती हैं वो उगाते हैं, ठीक है। तो इसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन सिर्फ जाता ज़रूर था। जैसे पढ़ाई करनी है तो पिता के साथ खेत पर चला गया तो वहाँ बैठकर पेड़ के नीचे आराम से थोड़ा बहुत पढ़ाई कर ली। और इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, बार बार बता रहा हूँ, लेकिन हाँ खेती के बारे में, क्योंकि जो पिता हैं वो काफ़ी चीज़ें बताते थे तो इसे काफ़ी कुछ पता था। और कुछ इसे ऐसा भी पता था जिसे हम लोग प्रेत शक्ति बोलते हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो बाधा है, जो समस्या है, ये खुद ही प्रदीप ने अपने साथ अपने घर इनवाइट करी थी, बुलाया था। होता क्या है कि एक दिन की बात है, पिता ने बताया कि मेरे को कुछ समय के लिए दिल्ली की तरफ जाना पड़ेगा और मुझे वहाँ रुकना पड़ेगा तकरीबन 1 हफ्ता। तो बेटा उस बीच तुझे जाकर खेत में पानी की व्यवस्था देखनी है, ठीक है। मतलब मैं समझा देता हूँ कि जो फसल होती है, जो सब्जियाँ होती हैं, इन पर पानी जो है प्रॉपर टाइम के साथ और प्रॉपर मात्रा में अगर पहुंचेगा तभी वो ढंग से फसल हो पाती है, ढंग से सब्जी हो पाती है, ठीक है। पानी ज़्यादा हो जाना या पानी नहीं आना, ये भी एक समस्या है। कभी कभी बारिश होती है, आपने देखा होगा कि किसान भाई लोग परेशान हो जाते हैं कि ये गलत हो रहा है, लेकिन कभी कभी बारिश की वजह से इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि ये बहुत ज़रूरी थी, वरना हमारी मेहनत बेकार हो जाती। तो ये मौसम ऐसा चल रहा था जहाँ पर इन्हें पानी की व्यवस्था खुद देखनी थी। और ये 3-4 किसान लोग हैं, ठीक है, ये मिलकर पानी एक दूसरे को शेयर करते हैं। समझ रहे हो, जो साइड में पैड़ी चलती है उसको अगर आप थोड़ी सी मिट्टी हटा दोगे तो पानी इनके खेत के लिए भी शुरू हो जाएगा, लेकिन वो वक्त पर उस पैड़ी को बंद भी करना होता है। मिट्टी लगा दिया या ईंट लगा दी या कोई भी ऐसा उसे रोक दिया कि पानी इस खेत की जगह अब सीधा निकल गया। समझ गए ना? इसे कहते हैं पानी एक तरह से शेयर करना, ठीक है। अब होता क्या है कि रात में तकरीबन 9 बजे के आसपास इनके दरवाजे को किसी ने खटखटाया। और यहाँ ना एक अजीब सा, मतलब लोगों की गलतफहमी है कि कोई 3 बार दरवाज़ा खटखटा दे तो कुछ समस्या हो सकती है, कुछ प्रेत बाधा हो सकती है। इसीलिए हर कोई किसी का दरवाज़ा या तो 1 बार या 2 बार या 4 बार खटकाता था, 3 बार कोई नहीं खटकाता था। आप समझ गए? ठीक है, ऐसे कोई नहीं खटकाता था। पूरे गांव में जो इनके घर के आसपास का एरिया है, सब ने ये बात एक तरह से पक्की कर रखी थी कि 3 बार कोई नहीं खटकाएगा। इनका 9 बजे तकरीबन 3 बार दरवाज़ा खटखटाया। घर में सबने एक दूसरे को देखना शुरू करा कि ये गलत है, अगर कोई मजाक कर रहा है तो बहुत गलत है। प्रदीप ने बराबर वाले जंगले से खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश करी तो 4-5 लोग खड़े हैं। लेकिन पहली बात आपको बताऊं कि सर्दियों का माहौल, सर्दियों का सीज़न नहीं है जो ये सब लोग कंबल शॉल पहने खड़े हैं, किसी का भी चेहरा नहीं दिख रहा। और यहाँ पर लाइट की इतनी व्यवस्था है नहीं।
तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये इतने सारे लोग हैं कौन। माता से और अपने बड़े भैया से बोलते हैं कि बाहर बहुत सारे लोग हैं और समझ नहीं आ रहा कौन है, और इन्होंने वो कंबल सा ओढ़ रखा है। भाई ने कहा कि कंबल ओढ़ के और मतलब शॉल चद्दर ओढ़ के कोई, हट मुझे देखने दे। बड़ा भाई है, उसके सहारे ये सब लोग भी तैयार थे कि देखें भैया कौन है। ऐसे देखिए एकदम से कोई दरवाज़ा खटखटा दे तो क्या प्रेत शक्ति आदमी दिमाग में सोचने लग जाएगा? नहीं ना। दरवाज़ा खोला, वहाँ कोई नहीं था। सब ने यहाँ पर प्रदीप की डांट लगाई कि मतलब ये कोई तरीका है मजाक करने का। खुद ही दरवाज़ा खटखटा के खुद ही उसने कहा मैं तो दरवाजे तक था ही नहीं, आप मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हो? नहीं, तूने किसी और तरीके से आवाज़ कहीं इधर उधर लकड़ी पर हाथ मार कर निकाली होगी। नहीं, मैंने नहीं करा। कोई इसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा। ठीक है, इसने जब जंगले से झांक कर दोबारा देखा तो वास्तव में वो सभी लोग इसे दोबारा देख रहे हैं। अब ये घर में दोबारा बताएगा तो दोबारा डांट पड़ेगी। इस वक्त इसकी उम्र इतनी नहीं है कि जाकर उनसे सवाल जवाब कर ले। बालक है ये, छोटा सा। ठीक है, और छोटा सा इसलिए बोल रहा हूँ कि इसकी 13-14 साल उम्र है। जो बड़ा भाई है उसकी उम्र तकरीबन 20-21 है। ठीक है, तो वो तो सवाल जवाब कर सकता है ना कि आप कौन हो, कैसे आए हो। अब छोटे से बच्चे को तो कोई कुछ भी कह के बहका देगा। इसने चुपचाप धीरे से दरवाज़ा जब खोला तो हाँ, वो लोग अभी भी दिख रहे हैं। इसने दरवाज़ा चुपचाप से बंद किया और जैसे ही इसने 2 कदम बढ़ाए तो वो सब भी इसकी तरफ पीट करके चल दिए। मतलब कि वो इसे अपने साथ ले जाने के लिए एक तरह से रास्ता बना रहे हैं कि तू हमारे पीछे पीछे चल। और जब इस तरह की कोई समस्या नहीं, इस तरह का जब कुछ समय आता है ना, तो आप उनके हिसाब से काम करते हो। मैंने आपको पहले भी बताया है। आप ये सोचना छोड़ दीजिए कि आपको बहुत सारे पाठ आते हैं, श्लोक आते हैं, हनुमान चालीसा आती है। आप पहली लाइन नहीं बोल पाओगे अगर इन्होंने अपना खेल उस तरह से दिखा दिया जैसा ये चाहते हैं। हाँ, इनके मन के ऊपर है कि आपके साथ रुक रहे हैं, चल रहे हैं या मंदिर तक जा रहे हैं। पाठ याद नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत से लोग आज भी मार्केट में ऐसे मिल जाएंगे आपको जो कि हनुमान चालीसा सिर्फ इस वजह से करते हैं कि बाकी लोग कर रहे हैं, श्रद्धा नहीं है। और जिनमें श्रद्धा है उन तक तो ये आते भी नहीं, पाठ तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, बोलो जय श्री राम। अब होता क्या है कि ये 3-4 कदम और चल चुका था। अब वो लोग धीरे धीरे अंधेरे में गायब से हो रहे थे। वैसे तो दिखना ही बंद हो रहे थे, लेकिन मैं उसे गायब बोलूँगा जैसा इन्होंने मुझे बताया। जो आखिरी था वो रुक गया। करीब 5-6 हैं जो कि काफ़ी लंबी लंबी सी हाइट है और इसे लग रहा है कि कुछ ऐसे लोग मेरे आगे चल रहे हैं। वो जो आखिरी है रुक गया और ये जो प्रदीप है थोड़ा अब जल्दी जल्दी उसके पास जाने की कोशिश कर रहा है। इसके बहुत नज़दीक से कोई साइकिल निकली है घंटी बजाते हुए और उसने कहा, प्रदीप बेटा कहाँ घूम रहा है? इतना बोलकर वो तो चला गया। अब प्रदीप ये मानिए कि जैसे नींद से जागा हो। इसने पीछे देखा, साइड देखा, साइकिल पास से निकली है, लेकिन अब साइकिल भी नहीं समझ आ रही कि किस तरफ गई है और वो जिसके मैं पीछे चल रहा था ये भी नहीं दिख रहा। ये परेशान हो रहा है, ये उन्हें ढूंढ रहा है। थोड़ा सा आगे जाकर देख रहा है, थोड़ा सा वापस अपने घर की तरफ जाकर देख रहा है। जैसे ही खेत की तरफ जाने लगा तभी बड़े भाई ने आवाज़ दी, प्रदीप। हाँ भैया, यहाँ कहाँ जा रहा है? वापस चल घर में, पढ़ाई नहीं करनी? आ रहा हूँ भैया। आ नहीं रहा हूँ, अभी चलो घर में। और तू बाहर कब आया था? चल अंदर। अब प्रदीप को भैया घर में ले आया। अब घर में सभी लोगों को ये बताना चाह रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही कि पहले भी डांट पड़ गई थी, दोबारा से मुझे कुछ इस तरह से ही कह देंगे। भैया से कहता है कि भैया मेरे को ना एक बात आपसे बोलनी है, लेकिन आप ना गुस्सा मत होना। भाई ने कहा कि क्या हो गया? भैया मेरे को ना कुछ अजीब सा लगा। 4-5 लोग हैं और वो पहले आकर जो खिड़की पर खड़े हुए थे ना, मैं उन्हीं के साथ साथ थोड़ा आगे तक चला गया था। कौन दिख रहा है तेरे को? क्या बेवकूफ़ों वाली बात कर रहा है? तेरे स्कूल में ये सब सिखाते हैं? मन की कहानियां बना रहा है तू? कोई मैं मन की कहानी नहीं बना रहा और कुछ भी गलत नहीं, मैं सच बता रहा हूं, ऐसा मेरे को दिख रहा है। कब दिखे थे? आपके मुझे आवाज़ देने से 5 मिनट पहले। दोबारा दिखे तो इस बार मुझे लेकर चलियो, मैं देखता हूं कौन तेरे को डरा रहा है या मजाक कर रहा है तेरे साथ। खिड़की पर वो सारे दोबारा दिख रहे हैं। तो भैया से कहता है धीरे से कि भैया इस वक्त वो बाहर खड़े हैं। किधर की तरफ खड़े हैं?
वो जो दरवाजे के पास वाला जंगला है वहां से वो सभी मुझे दिख रहे हैं, इस वक्त भी दिख रहे हैं। हाँ भैया, तो यहीं रुक, मैं देख कर आता हूँ। नहीं नहीं, आप मत जाओ भैया, आप बाहर जाते हो तो फिर आप ये बताते हो कि बाहर कोई नहीं दिखा। अच्छा, तुझे दिखते हैं और मुझे नहीं दिख रहे हैं ना, चल तू भी चल मेरे साथ। मम्मी कहती हैं कि अब तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, अपना बैठो पढ़ाई करो। अरे आ रहे हैं हम दोनों, थोड़ा सा एक चक्कर गाँव का लगा कर आ रहे हैं। इन्होंने अपनी माता को और घर में जो बाकी सदस्य हैं उन्हें किसी को कुछ नहीं बताया। दरवाज़ा खोला है तो वहाँ एक कोई खड़ा तो है, ठीक है, और कोई भूत प्रेत आत्मा ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। बड़े भाई ने पूछा कि कौन है भाई, क्या चाहिए? उसने बस इतना कहा, तुम्हारे खेत पे से पानी बांट दिया किसी ने। मैं तो बस बताने आया था। किसने बांट दिया? मतलब कि जो इनका समय था खेत में पानी के लिए वो बांट दिया, यानी कि इनके खेत के पास जो पानी आ रहा था, इनके खेत में जो पानी आ रहा था, वहाँ किसी ने ईंट मिट्टी या कुछ करके उस पानी को आगे के लिए बांट दिया। इनको इस वक्त पानी चाहिए था। बड़े भाई ने प्रदीप से कहा कि तू घर में जा, मैं देख कर आता हूँ खेत पर। नहीं भैया, मैं भी चलूँगा। अरे तुझे मना किया ना, मम्मी डांटेंगी, जा अंदर जा। नहीं, मैं भी चलूँगा। एक बात और बताऊँ, ये जो शक्तियाँ हैं ना, हमारी भाषा में क्या कहते हैं हम उसे, चिढ़ना। ये चिढ़ जाती हैं कभी कभी, क्योंकि ये आपको जहाँ ले जाना चाह रही हैं, आप बार बार वहाँ जाने के लिए चलते हो लेकिन रुक जाते हो। कोई ना कोई बीच में आपको आवाज़ दे देता है, टोक लगा देता है, या आप नहीं चल रहे हो, ठीक टाइम पर वहाँ नहीं पहुँच रहे हो, तो ये चिढ़ते हैं, ये जल्दी ले जाना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें खेल जो दिखाना है, क्या पता वो टाइम से दिखाने की आदत हो इनकी। आप समझिएगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रदीप और ये बड़ा भाई जो है आपस में बात कर रहे थे, जिसकी वजह से वो जो सदस्य आया था, इंसान प्रेत पता नहीं कौन है, उसे चिड़न सी होने लगी। और वो थोड़ा सा अजीब तरीके से बोलता हुआ क्या बोलता है कि तुम दोनों को चलना है, या जब तुम्हारे पिता आएंगे और सारा खेत बेकार देखेंगे जब मानोगे? हाँ हाँ, हम चल रहे हैं। इन दोनों में से ना तो किसी ने कोई लालटेन ली, ना कोई टॉर्च, ना कुछ, और चल दिए जी खेत की तरफ। आगे आगे वो चल रहा है, पीछे पीछे ये दोनों भाई चल रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि छलावा आपके और हमारी तरह से बात करता है, ठीक है, लेकिन जब ये कुछ अपनी वो एक्टिविटी करना चाहेगा, जब करने वाला होगा, तो आपके इर्द गिर्द पानी ज़रूर होगा। वो आपको पानी तक लेकर आएगा। किसी से भी पूछ लेना, कितना भी रिसर्च कर लेना, जो पैरानॉर्मल स्टडीज़ कर रहे हैं उनसे पूछ लेना कि हाँ, एक वैरायटी, एक ऐसा भी होता है इन प्रेत शक्तियों के बीच में जिसे हम छलावा कहते हैं, जो कि पानी के पास आकर इतना मजबूत हो जाता है, इतना ताकतवर हो जाता है कि जिसे आप, पहली बात, किस्मत से ही निकलोगे वहां से फिर, ठीक है। अगर आपकी किस्मत जोर दे गई तो भैया वहां से आप निकल आओगे, वरना वो फिर जो खेल खिलाएगा आप खेलोगे। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब वो अपने रूप में आता है उससे पहले 2 बार छल करता है। समझना जो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अब ये खेत तक आने ही वाले थे, तभी जो इनके आगे चल रहा था वो 8-10 कदम और आगे हो गया। अब ये दोनों भाई उस पर से ध्यान हटाकर अपना आपस में कुछ बात करते हुए चल रहे थे, तभी रुक गए दोनों। ये इस वक्त गाय किसकी यहां पर रह गई है? अरे ये रास्ता तो नहीं भटक गई होगी? अरे भैया पहले खेत तक चल रहे हैं, आते में इस गाय को घर छोड़ाएंगे या देख लेंगे किसकी होगी, पहले खेत तक तो चले हैं। अब ये उसे पार करके आगे निकले हैं। वो आदमी अब इनके पीछे पीछे चल रहा है। दोनों चलते चलते एकदम रुके और आवाज देते, भाई साहब आप कहाँ गए? तो वो हंस के क्या बोलता, अरे मैं तो आपके पीछे ही चल रहा हूं जब से। जब ये घर से चले हैं तब से वो इनके आगे था। यहां बड़े भाई को तो समझ आ गया, क्योंकि पिता ने अपने छोटे बच्चे को इतनी बातें इस शक्तियों के बारे में नहीं बता रखी थी, लेकिन बड़े वाले को पिता ने भी बता रखा था और गांव में भी पता था कि हाँ, खेत के आसपास इस वक्त आपको छल मिल सकता है, छलावा। और ये बड़ा नॉर्मल है इन लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आपकी भुजाओं में दम है, आपकी बाजुओं में ताकत है, तो आप उसका सामना भी कर सकते हैं। आपकी हमारी तरह होगा वो, जब ऐसा नहीं कि उसके पैर पीछे हैं, उसके मुंह बहुत बड़ा है, दांत बाहर हैं। ये पिक्चरों में होता है और कुछ यूट्यूब के चैनल में भी होता है। यहाँ नहीं होता है। और मुझे यहाँ यही करना हो तो मैं रोज़ पूरे दिन आपको ये
इस तरह की कहानियाँ सुनाने लग जाऊँ। ठीक है भैया, ऐसा है, जो बताओ थोड़ा सोच कर तो बताओ, क्या बता रहे हो। मैंने देखा था एक की वीडियो में, वो अनार में से ऐसे भूत निकल रहा और उस आदमी ने उसकी वीडियो भी बनाई है। ओए होए 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 होए, लोगों के अनार में से दाने नहीं निकल रहे, इनके अनार में से भूत निकल रहे। अच्छा, अभी तक आपको वीडियो कैसी लग रही मुझे बता देना। अच्छी लग रही है तो लाइक करिए और शेयर करिएगा, प्लीज़ करा करो, बहुत मेहनत लगती है, आप थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तो बहुत अच्छा लगता है। और कमेंट में लिखिएगा जय भोलेनाथ, जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। और पहली बार आए तो जो रेड सा बटन है इधर सब्सक्राइब वाला, इसे दबा लेना। आप सब्सक्राइब नहीं दबा रहे हो तो मतलब ऐसे कैसे काम चलेगा, मैं जो अगली वीडियो बनाऊंगा आप तक आएगी कैसे, फिर सब्सक्राइब दबाइए। तो अब आगे क्या होता है, यहाँ बड़े भाई को समझ आ चुका है कि हम शायद छल के साथ चल रहे हैं, और इसे कंफर्म करने के लिए क्या है कि मैं पानी से पहले रुक जाऊं। अपने छोटे भाई से क्या बोलता है कि हम खेत तक नहीं जाएंगे, किसी ने पानी वगैरह नहीं बांटा है। मतलब आपको ऐसे ही पता चल गया, अभी तो हम पहुंचे भी नहीं हैं। बेटा देख, अब जो मैं बता रहा हूं ध्यान से सुन, मैं यहां पर ही रुकूंगा, मैं यहां से जाऊंगा नहीं, लेकिन तू भागता हुआ जा और जो चाचा लोग हैं उन सभी को जाकर बता कि भैया ने यहां बुलाया है। क्यों, जितना कह रहा हूं उतना कर, और घर भागता हुआ जाएगा, तू रुकेगा नहीं। भैया ऐसे मुझे डर लग रहा है, आप बताओ तो सही क्या हुआ है। बेटा देख, अगर तू ठीक टाइम तक आ गया तो मैं इसे रोक सकता हूं, और अगर ये मुझे हमारे खेत के आसपास तक ले गया जहां पर पानी है, तो बेटा शायद मैं रोक नहीं पाऊंगा। जो मैं कह रहा हूं बस इतना ही समझ, और भागता हुआ जा, चाचा लोग को बता कि भैया छल में फंस गया। क्या बोल रहे हो, क्या हो गया, बस तू जाकर ये बोल दे, तेरे से बोल रहा हूं ना, बड़ा भाई हूं, मेरी बात माना कर जो कह रहा हूं तुझसे। क्या बोलना है, भैया छल में फंस गया। तू बस चाचा से बोल दे भैया छल में फंस गया है और यहां पर आना है, ठीक है। तो वो कहां गया जो हमारे साथ चल रहा था। भाई ने कहा वो चाहे तेरे को आगे दिखे चाहे वो कहीं भी दिखे, तू रुकेगा नहीं, वो तुझे कुछ नहीं कहेगा, तू भागता हुआ जा। अरे मुझे कुछ नहीं कहे भैया, मुझे तो आपकी बात समझ नहीं आ रही है कि आप बोल क्या रहे हो। बेटा ऐसा है, भूत प्रेत आत्माएं सुनी है तूने। भैया आप मुझे डरा रहे हो, मैं जो समझा रहा हूं बेटा समझ ले, तू सीधा चाचा के पास जा, क्योंकि अगर मैंने तुझे बता दिया ना कि तू किन लोगों के बीच में खड़ा है, लोग तो बोलना ही नहीं चाहिए, तो यहां से भागना छोड़, चल कर नहीं जा पाएगा घर तक। आ रही है बात समझ, अब भाग यहां से। अब भैया के कहते ही इसने भागना शुरू करा। किसी ने मुझे एक सजेशन दी थी कि आप भी नितिन ऐसा किया करो, जब आप हॉरर स्टोरी सुनाते हैं, किसी का एक्सपीरियंस सुनाते हैं, तो जब आप धीरे बात करते हैं तो वॉइस मॉड्यूलेशन के अंदर आपको एकदम से ऐसे करना है, तो लोग डरेंगे। अब होता क्या है कि छोटे वाले ने भागना शुरू करा और बड़ा भाई वहां पर इंतजार में है कि अब वो बात करेगा, क्योंकि वो एक तरह से आपको बता देता है, ठीक है, कि आप कहां पर हो, कौन आपके साथ आ गया है। और हाँ, मैंने अपनी पहले की वीडियो में भी आपको बताने की कोशिश करी है कि जब भी छलावा आपके इर्द गिर्द होगा, आपसे बात करेगा, बोलेगा, तो वो नाक से बोलेगा, नेजल, ठीक है। अरे भाई तेरा भाई कहाँ गया है? समझ रहे हो, ये गले से और मुंह से बात नहीं करेगा, आपको जब भी वो बात करेगा तो ऐसा लगेगा कि वो नाक से बोल रहा है, ठीक है। और पिक्चरों में और टीवी सीरियल्स में भूतों के पैर पीछे होते हैं, असलियत में तो कभी आपके सामने कुछ ऐसी शक्ति आई तो आप ऐसा महसूस नहीं कर सकते और पता भी नहीं चलता। एक तरह का मैं कह सकता हूं, आप जो छवि बना रहे हो, जैसे बादलों को आप देखते हो तो छवि बनती है ना कि हमें ऐसा लग रहा है ये गाय है, हमें ऐसा लग रहा है इस बादलों का रूप महादेव है, ऐसा लगता है ना, तो आपको लगेगा जरूर, वैसा होता नहीं है। अब इसके ठीक सामने से वो दिख रहा है और ये कुछ नहीं कर पा रहा, वो चलना शुरू हुआ, ये भी उसके पीछे चल रहा है। एक तरह से ये कह सकता हूं कि इन दोनों के बीच एक बिना दिखी कोई डोर बंध गई है जिससे वो इसे खींच रहा है, और ये वास्तव में अपने आप को रोक नहीं पा रहा है, जो बड़ा भाई है प्रदीप का। जब ये पानी तक आया है, ठीक है, तब इसे 3 जगह 4 जगह ये दिखा, प्रदीप के भाई को 3 जगह 4 जगह दिखा है
कभी वो इस तरफ दिख रहा है, कभी इस तरफ दिख रहा है। तो उसने यानी अपने आप को दिखाना शुरू कर दिया कि तू कहाँ पर है और तू किन के बीच में आ गया है। और जब भी आपको छलावे से कुश्ती करनी पड़ेगी, मुझे इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि YouTube के एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है, आप समझदार हैं। जब आप छलावे से कुश्ती करेंगे ना, वो जब भी आपको इस तरह से धक्का देगा तो आप फेस के बल ही ज़मीन पर गिरोगे, चाहे आप कैसी भी कंडीशन, कैसी भी सिचुएशन, कैसी भी पोजीशन में खड़े हो, आप गिरोगे चेहरे के बल ही। 100% कन्फर्म हो गया इस बच्चे को जैसे ही इसे पता नहीं पड़ा कि किधर से मुझे धक्का मिला है, किधर से कौन था नहीं समझ आया, लेकिन जब ये चेहरे के बल गिरा, इसके माथे पे लगी चोट और हल्का हल्का ये अब हारने लग गया, ठीक है। और 15-20 सेकंड में 3-4 बार इसे पटकी दे दी है। इसकी सेहत ऐसी नहीं है कि कोई भी इसे हरा कर चला जाए। ये मानिए कि और ये सारा खेल पानी के पास हो रहा है। तीसरी पटकी में ये मानिए कि थोड़ा पैर फिसला है इसका और ये थोड़ा उस पानी से हल्का सा दूर आ गया, यानी कि 8-10 कदम ये दूर हो गया। अब वो इसे बुला रहा है, न्योता दे रहा है। अब इस बच्चे ने भी उठकर ये कह सकता हूं कि कुश्ती सी करनी शुरू कर दी। उसकी भुजाओं में भाई साहब बहुत जान होती है। वो तो छल है, जब आप ज़्यादा कोशिश करेंगे तो अपने आप को वहाँ से हटा देगा। कहीं आपको पक्षी बना दिख जाएगा, कहीं आपको गाय बना दिख जाएगा, ठीक है। आप जितनी देर में सोचोगे ना कि मैं क्या देख रहा हूँ, उतनी देर में तो वो बदल देता है अपने आप को, और ऐसा होता है। और ये एक मिनट आपके दिमाग में आ रहा होगा, गाँव की कहानी है, गाँव में ही होता है। दिल्ली में लक्ष्मी नगर में भी देखा गया। और बोलो कैसी है जगह? गांव है नहीं है ना, मार्केट है ना, सब लोग रहते हैं, कॉलोनी। ऐसा तो नहीं है वीरान सुनसान, नहीं ना, रात में भी चले जाओ। क्या कहोगे, गांव में होता है? अरे आपको आपके घर में भी दिख सकता है। खैर डरना नहीं, ऐसे तो बोला है मैंने। कहीं आपके घर पर अभी कोई आकर खटकाए तो आपको लगे कि 3 बार खटका रहा है, तो ये उस तरह की शक्ति। हाँ, ऐसा ना माना करो हर बात को, लेकिन इग्नोर भी नहीं करते हैं। इस बच्चे ने भी एक तरह से कुश्ती करनी शुरू करी है और समय इसके हिसाब से रहा। यानी दूर से बहुत सारे लोग, तकरीबन 12-15 लोग मशाल लेकर, उस वक्त मशाल चलती थी, टॉर्च वगैरह कौन कहाँ ढूंढेगा, लेकिन जो खेत पर जाने वाले थे किसान भाई, उनके घरों में हमेशा एक जिसे कहते हैं ना इमरजेंसी के तौर पर मशाल वगैरह रहती थी। वो लेकर भागे हैं। और पानी का सबसे बड़ा दुश्मन देखिए, आपको जानते ही हैं कि फायर है, आग है, ठीक है। तो उसे देखकर हाँ वो थोड़ा सा दूर होता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रेत होते हैं जो कि इससे थोड़े मजबूत हो जाते हैं। अग्नि को देखकर ये पीछे हटता है। कुछ पिक्चरों में दिखाया ना कि जैसे अग्नि दिखा रहे हैं तो वो पीछे हो रहा है, तो वो छलावा होता है। वो कैटेगरी छलावे की है, वरना बहुत सारे ऐसे हैं जो कि उससे भी नहीं हटते हैं। आप जितना कोशिश करोगे वो उतने और स्ट्रांग हो जाएंगे। लेकिन ये जैसे ही पीछे हटा है तो भाई उस पर एक तरह से हावी होने लगा। उसका हाथ पकड़ लिया इस भाई ने, किसका, ठीक है। और वो इंसानी रूप में लग रहा है इसे, जिससे कर रहा है कुश्ती, जिससे कर रहा है। जब तक सब लोग आए हैं तब तक भैया के काफ़ी हाथ में स्क्रैचेस, काफ़ी चोट लग चुकी थी। उसका एकदम से ये भी बोल सकता हूँ कि मानसिक संतुलन भी ठीक काम नहीं कर रहा था। और उसे सबसे ज़्यादा डर तब लगा जब इसी भीड़ के ठीक पीछे उसने उसे ही खड़े देखा है, जो कि इसे घर से बुलाकर लेकर गया है, जिससे ये भी कुश्ती कर रहा था। वो था कौन फिर? छोटे भाई ने बताया था कि 3-4 लोग हैं जो कि मुझे दिखे थे। तो अब यहां पर कुछ ऐसा मान सकते हो कि एक जो ये सब कुछ होते हुए देख रहा है, दूसरा जिससे ये कुश्ती हो रही थी, बाकी बचे 3, वो कहां है? इसको सब लोग घर लेकर आए हैं, ठीक है। सुबह हुई, ये फिलहाल तो नॉर्मल है। हाँ देखिए, उठका पटकी जो हुई थी, ठीक है, उसकी वजह से दर्द तो है शरीर में, लेकिन ठीक है, उस बाधा से हटा हुआ है। लेकिन अब मन में डर है, मैं यहाँ नहीं रह सकता।
छोटे वाले ने कहा कि मैं यहीं रहूंगा। जो भी मेरे नए दोस्त बने हैं मैं उनके साथ ही रहूंगा। नए दोस्त बने हैं। जब सब लोग घर आ गए थे ना, तो छोटे वाले पर इतना लोगों ने ध्यान नहीं दिया। ये वहां खेत पर रुक गया था। और आज भी ये कहते हैं कि मैं जब चाहूं उसे देख सकता हूं। प्रदीप जो है, जिन्होंने मुझे मैसेज किया है, जब चाहूं तब देख सकता हूं और मुझे इनसे अभी डर नहीं लगता है। और कभी कभी तो नितिन, आप यकीन नहीं करोगे कि अगर मैं घर पे ये बोलता हूं और मेरी बात कोई नहीं मान रहा होता है तो हल्की सी झलक भी दिखवा सकता हूं। और इनके घर में कोई पूजा नहीं होती, वो करने नहीं देता। पहली बार किसी ऐसे इंसान की कहानी मैं यहां से सुना रहा हूं और सुनानी पड़ रही है। इस वजह से नहीं कि जो आपने कहा कि मैं दिखा सकता हूं, मैं कर सकता हूं। बढ़िया बात है, आपके पास इतना हुनर है। लेकिन देखिए, जो ईश्वर की भक्ति करता है उसे ऐसे हुनरदारों से कोई ज्यादा भयभीत या कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। आप कह रहे थे कि मैंने कभी ईश्वर का नाम नहीं लिया। मेरे साथ फ़ोन पर बात हुई थी, ईश्वर का नाम ही लिया था। और जब मैं फ़ोन रखा उससे पहले भी ईश्वर का नाम लिया। तो अपना काम तो हो गया जी। अपने को तो आपको ये बताना था कि आप ईश्वर से बड़ा किसी को नहीं मान सकते। सबसे पहले भगवान ही आते हैं। और आपने कहा ना कि मेरे घर में वो आम बात है दिखना। तो प्रदीप, आपने खुद ही बताया कि आपके बड़े भाई के पास सुख संपत्ति खुशियां सब, लेकिन आप आज भी मेहनत ही कर रहे हो, सफलता नहीं मिल रही। तो जब आप नेगेटिविटी को साथ लेकर चलोगे तो सफलता कहाँ से आ जाएगी? उस घर में ईश्वर का वास नहीं होता, लक्ष्मी अपने कदम नहीं बढ़ाती जिस घर नेगेटिविटी होती है। तो बस आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव, आपका नाम आपकी जगह। मैं हर बार बोलता हूँ, फिर से कहता हूँ, आप मेरी कहानियों पर ट्रस्ट करिए नहीं करिए अलग मैटर है, लेकिन अपने ईश्वर पर 100% भरोसा करिए, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।